जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो बिहार दरोगा का जो किरण पब्लिकेशन का सेट चल रहा था उस सेट को फिर से स्टार्ट किया गया और ये 33 टोटल सेट है, जिसमें 25 सेट जो दिया गया है वह सेट जो है आपको प्रश्न वह सेट जो दिया गया है जो एग्जाम का तर्क है उसी अनुसार से मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और 8 प्रैक्टिस सेट जो है वह आपको पूछा हुआ दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2020 से लेकर के 2024 तक, वो सारे सेट को कवर इसी बुक में करवाया गया है। तो ये बुक जो है वो बिहार दरोगा के लिए आने वाली नई वैकेंसी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह जो है आपको पूरी तरीके से पूछा हुआ जिस तरह से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही दिया गया है, जिससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और वह अपना पूरा रिव्यू जो है दे करके उसके बाद उसको आगे आगे के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो देख सकते हैं इसको और साथ साथ बुक लेकर के इसको प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही अच्छा बुक है और इसमें सारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन को तोड़ करके दिया हुआ है। तो ये छठे सेट, इससे पहले 5 सेट हो चुका है और छठे सेट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और यह टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वो भी लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स इसमें ला रहे हैं। तो उसी के तर्ज पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि छठा टेस्ट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। जो कि आज का टेस्ट जो हुआ है यहाँ भी ये क्लास चलाया जा रहा है, जो कि ऑफलाइन के माध्यम से और ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है। तो इसमें आप लोग का कमेंट के अनुसार से बताइएगा कितना मार्क्स ला रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मौर्य काल में वार्ता जो था वो क्या हो जाएगा। तो मौर्य काल जो है इसमें वार्ता पूछा जा रहा है, वार्ता क्या है। तो वार्ता जो हो जाएगा, यह वार्ता जो होता है वो पशुपालन और कृषि कार्य जो होता है ये दोनों के सम्मिलित रूप जो होता है उसी को वार्ता कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो संग्रहण जो हो जाएगा यह न्याय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुगल काल में न्याय का जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य की बात हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 9 प्रकार के कौटिल्य ने दासों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा यह जहां पनाह को बनाया, जहां पनाह सर जो था इसको बनाया गया है। तो इसका सही आंसर 4 का जो हो जाएगा, यह जहां पनाह नगर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया है, एमबीटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। तो गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा जो किया गया था इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1510 में उस समय जो है अल्फोंसो द अल्बुकर्क थे, उन्हीं के द्वारा गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किया गया था। और गोवा जो मुक्त हुआ था वह 1961 में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त होकर के 1962 में ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गोवा बनाया गया था। उसके बाद पूर्व राज्य के रूप में 1987 के रूप में गोवा राज्य का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उसकी क्रम घटना के वर्षों के साथ साथ मिलान करना है। जो कब कौन सी घटना घटित थी उसका जो हो जाएगा ये मिलान करना है। सिपाही विद्रोह है, नवाब वाजिद अली पदच्युत अवध का सम्मेलन है, अवध बेलेजली द्वारा सहायक गठबंधन हो जाएगा। उसके बाद सही उत्तर का कोड चूज करना है। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी जो है इसका 6 जो हो जाएगा, 6 का सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी जो है इसका सही है। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 और 3 का तो 3 होगा ही। 1 का 2 हो जाएगा, जो कि 1 का 2 में हो जाएगा आपको 1 नंबर जो हो जाएगा यह अवध में बेलेजली द्वारा सहायक गठबंधन जो किया गया था वो 1801 में हुआ था। और नवाब वाजिद अली शाह का पदच्युत जो हुआ था अवध अधिसम्मेलन वो 1856 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह जो हुआ है वो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देशों की पैदल सेना विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुन लिया था। तो इसका सही आंसर 7 का जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेक्ट अधिनियम को पारित किया गया था। तो रॉलेक्ट एक्ट जो लाया गया था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था इसका सही आंसर 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये लावनी जो है महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 10 का सही आंसर हो जाएगा। और तमाशा और लावनी ये दोनों जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा। गोधना जो हो जाएगा वो आपको
गोधना उत्तर प्रदेश बिहार का हो जाएगा, और मेहदी जो है वो राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए गए थे। दूसरा विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमा जो चलाया गया था वह पिट्सबर्ग में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दिया था। तो ब्रिटेन जो अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता जो दिया था, इसका सही आंसर 1783 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जो कि मान्यता की बात है। ऐसे अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था वो 1776 4 जुलाई को स्वतंत्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट में तीन बेंच कोर्ट नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच का एक नहीं है। तो ये 13 का जो सही आंसर 13 नंबर हो जाएगा। इसका मिलान में कौन सा नहीं है, तो ये पुणे जो है ये नहीं हो जाएगा। बाकी जो है औरंगाबाद, पणजी, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 13 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है। तो यानी कि पोर्ट ब्लेयर का संचालन जो होता है वह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन जो आता है वो पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची यानी कि सूची जो जितना भी सूची है इसको किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। तो इसका सही आंसर मल्लिकागिरी तेलंगाना को ही वर्तमान में माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन में कदम उठाने से संबंधित हो जाएगा। तो ये ग्राम पंचायतों का गठन जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और कृषि और पशुपालन हो जाएगा, तो वो अनुच्छेद 48 के तहत आता है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य डैश पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एकल हस्तांतरणीय के तहत जो है राज्यसभा का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास क्या होता है। तो संघ जो है यह शक्तिशाली इसलिए होता है कि संघ के पास जो होता है इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, ये गलत बात है। इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ये भी गलत है। इसके पास अवशेष शक्तियां, ये तीनों नहीं इसमें से होगा। इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। अटल बिहारी ये 1980 में किया गया था। और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो जेपी नड्डा, जगत प्रताप नड्डा हो जाएंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा कारक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति के आधार पर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संसद में शामिल जो होते हैं वो कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद जो होते हैं इसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी ये संसद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वह कैसा होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है यह कैसे होता है। तो यह जो होता है जब तक उसे लोकसभा सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तभी जाकर के यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचकों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग निहित करता है। तो इसका सही आंसर 24 का जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 24 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो समदाब जो हो जाएगा गलत का बात यहाँ पर किया जा रहा है। ये समवर्षा जो हो जाएगा वो धूप का दिया हुआ समधूप हो जाएगा, जो कि वर्षा वाले स्थान को समवर्षा कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। समदाब रेखा जो है दबाव को मापती है, ये भी सही बात है। उसके बाद समताप जो है तापमान को मापती है। आइसोहेलान जो है वो खरापन को नापने का काम करती है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा यह अतिछाप के द्वारा जो किया जाता है यह दक्कन का पठार को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय जो लेता है वो बृहस्पति लेता है, जो कि सबसे अधिक समय जो सूर्य का चक्कर 165 वर्ष लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यातायात का सस्ता साधन जो वो किसको माना गया है? तो यातायात का सबसे सस्ता साधन जो है जलमार्ग को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ हो जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अत्यंत दीर्घ दिन किसको माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन जो है भारत में किसको माना गया है? तो ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन जो है भारत में माना गया है। नेक्स्ट है भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का चावल भंडार जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऐसे चावल उत्पादन में अगर राज्य पूछेगा तो वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चावल भंडारण में पूछेगा तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हीराकुंड का संबंध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड जो है महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्नलिखित में से कौन से मंडल ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पश्चिम रेलवे के द्वारा किया गया, जो कि मुख्यालय इसका मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में किससे स्वामित्व के साथ जुड़ा हुआ है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ये रॉकेट बैंकिंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का अपना स्वयं सिक्योरिटी पेपर मिल है जो बैंक नोटों के कागज का उत्पादन करता है, यह कहाँ पर स्थित है? तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा यह जो स्थित होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्री कौन है? तो ये मिल्टन फ्रीडमैन जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? तो भारत का अधिकतम मुद्रा जो होता है वह किसके आयात पर होता है? तो ये पेट्रोलियम उत्पाद पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे शेयर बाजार BSE किस वर्ष स्थापना हुआ था? तो बॉम्बे शेयर स्टॉक का जो स्थापना किया गया था वो 1875 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह वित्त मंत्रालय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना यह 2014 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारियों का शुभंकर जारी किया है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर 41 का जो हो जाएगा वो IP नानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से GST के बारे में कौन सा कथन सही? तो GST का संबंध जो हो जाएगा 42 का जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर जो है ये 100वें संविधान संशोधन में देश में लागू किया गया था, ये गलत बात है। यह 101वां संविधान संशोधन में किया गया था। उसके बाद GST नेटवर्क में केंद्र की 100% अंशदान होती है, ये गलत बात है। 90 और 10 होता है, केंद्र का हो जाएगा 75-25 होता है, जो कि यह 100% दिया हो, ये भी गलत हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा 42। 3 नंबर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत GST नेटवर्क का गठन किया, ये बिल्कुल बात है, सही है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत GST नेटवर्क का गठन किया गया था, ये भी सही बात हो जाएगा। 4 नंबर है GST परिषद का एक संवैधानिक निकाय, जो कि गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर अटल भूजल योजना क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल भूजल योजना जो शुरू किया गया था जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनरुद्यान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन शक्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धन क्षमता जो मापा जाता है इसमें ऑक्सोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 कैरेट सोने जो होता है में तांबे का वजन जो होता है वो कितना होता है? तो 22 कैरेट सोना जो होता है उसमें तांबे का वजन पूछा रहा है, तो तांबे का वजन जो होता है वो 8.3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आवेश का SI मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो आवेश जो होता है इसका SI यूनिट जो होता है वो कुलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका 46 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर जो होता है उसको डायलेटोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवहन द्वारा ऊष्मा का
स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह गैस में द्रव का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय यंत्र का पता लगाया और प्रतिवर्ती धारा करंट मशीनरी का आधार बनाया था? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा, यह निकोलस टेस्ला के द्वारा किया गया है। निकोला टेस्ला, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का 50 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुकिंग गैस जो होता है वह किसका किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस जो होता है यह मिश्रण पूछा है, तो मिश्रण हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण जो होता है वो कुकिंग गैस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ DODS के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर 52 का हो जाएगा। यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। हेलॉक्स और मीथेन उपयुक्त में से सभी, तो ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा जो हो जाएगा इसका दूसरा नाम पूछा रहा था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम हो जाएगा NaHCO3 जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव लाल रक्त कणिका RBC का औसत जीवन काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? तो औसत जीवन काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पौधे का जो भाग होता है केसर के रूप में जो उपयोग किए जाने वाला भाग होता है वो बत्तिगा या बत्तिकाग्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है? तो इसका 56 का जो सही आंसर हो जाएगा, त्वचा को स्वस्थ बनाने का काम जो करता है वो विटामिन ई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित होते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित होकर के इंसुलिन को संतुलित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे का वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियां से बाहर आती है उसको क्या कहते हैं? तो 58 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सहजीवी संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण माना गया है? तो सहजीवी के लिए कौन सा उदाहरण सही माना गया है? तो ये जो हो जाएगा शैवाल लाइकेन जो होता है वो सहजीवी होता है। पादप मूल राइजोबियम जीवाणु होता है। तो ये दोनों एक का सही हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 बल्ला और 18 गेंदों का कीमत दिया हुआ है 6500 रुपया। 2 बल्ला और 20 गेंदों का कीमत जो है 4200 रुपया है। तो एक बल्ला और एक गेंद का कीमत क्या होगा? तो यहाँ से निकाल सकते हैं, बल्ला को बी मान सकते हैं, तो ये 5 बी हो जाएगा, प्लस 18 गेंद है तो 18 बॉल गेंद को बी मान लेते हैं। इसका 6500 दिया हुआ है, एक समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 20 गेंद हो जाएगा, तो 20 गेंद हो जाएगा 20 जी हो जाएगा, और उसके बाद 2 बल्ला, तो यानी कि 2 बी प्लस 20 जी इक्वल टू 42। तो यहाँ से दोनों काट करके उसके बाद बल्ला और गेंद का अलग अलग कीमत निकाल सकते हैं। तो 61 का इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। 850 और 125 इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कॉलेज में 600 छात्र है और उनको औसत अंक 45 मिला है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 50 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 30 है तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? तो 600 छात्र है जिसमें से उसका औसत 45 है, 600 को 45 से गुना कर देंगे। उसके बाद यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत जो है 50 है तो उत्तीर्ण मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये 50 x हो जाएगा गुना करने के बाद। उसके बाद बचा हुआ जो छात्र है टोटल 600 है, तो टोटल 600 माइनस x छात्र हो जाएगा। उसके बाद इसका औसत अंक है 30 है और इक्वल टू जो हो जाएगा 600 गुने 45। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का जो संख्या आ जाएगा वही इसका उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगा। तो ये निकल के जो आ जाएगा ये 450 जो आता है वो निकल के उत्तीर्ण हो जाएगा, 150 जो होता है वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं वह संख्या आ जाती है। मान लेते हैं संख्या x है, x में अगर 40% x संख्या के 40% 40/100 में 42 अगर जोड़ते हैं प्लस 42 बराबर x संख्या ही आ जाता है। तो इस तरह से इसको समीकरण बैठेगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे वही संख्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह 70 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्ति ने 64 नंबर, व्यक्ति अपनी घड़ी को 24 रुपये में बेचता है और लागत मूल्य जितना ही प्रतिशत लाभ होता है। तो इसका लागत मूल्य जो हो जाएगा वह
कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 64 का जो हो जाएगा वो 20 रुपया हो जाएगा, क्योंकि मान ही लेते हैं संख्या, अगर 20 मानते हैं तो 20 का जो हो जाएगा, 20 जितना लागत मूल्य उतना ही लाभ होता है, तो 20 का 120% अगर निकालते हैं यहाँ से निकल के आ जाएगा 24 रुपया। तो ये 24 ही यहाँ दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, 12,000 रुपये की एक सावधि राशि पर 6% दर से त्रैमासिक ब्याज के रूप में कितना हो जाएगा? तो ये साधारण ब्याज ही पूछा रहा है, त्रैमासिक दिया हुआ है, तो यहाँ से 4 से गुना हो जाएगा, यानी कि वर्ष में 4 से गुना हो जाएगा और इसमें दर में 4 से भाग हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो आर का मान हो जाएगा 6/4 हो जाएगा और वर्ष का हो जाएगा ये 3 चौक यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे तो यहाँ से सही आंसर 65 का जो सही आंसर निकल के आएगा वो 180 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, पानी से एक टंकी 2/5 भरी हुई है। यदि पानी पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो वह टंकी को पूर्ण रूप से खाली या भरने के लिए कितना समय लेगा? तो यानी कि ए टंकी को भरता है, 10 मिनट में भरता है तो 1/10 हो जाएगा। बी भरता है 1/6 मिनट में। इसका एलसीएम लेंगे तो भरने का समय हो जाएगा 10/6 का एलसीएम निकाल के आ जाएगा। उसके बाद 2/5 भरा हुआ है, टोटल 1 भाग होता है, इसमें से 2/5 निकालेंगे, 5 में से यानी कि 3/5 भरना है। तो इसको भरना, इसमें से जो निकलेगा उससे गुना कर देंगे, वही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर जो 66 का सही आंसर हो जाएगा वह खाली करने के लिए 6 मिनट में खाली कर लेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 67 नंबर हो जाएगा, दुराग्रह शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो दुराग्रह शब्द जो है इसका अर्थ हो जाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह करना, जो हो जाएगा दुराग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है, यह जो है 69 का जो सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश का हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 69 का सही आंसर, इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और 70 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह मीनिंग चुनना है, जो कि फ्रेज में मीनिंग जो है वो कौन सा मीनिंग सेटिस्फाइड करेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ट एवॉइड फेलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित किया गया था? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा। यह जो नेतृत्व किया गया था ये सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था? ये कुंवर सिंह जो है बिहार से 1857 के विद्रोह में लड़ने वाले व्यक्ति हो जाएंगे और ली ग्रैंड के द्वारा अंतिम युद्ध जो वो किया था और 1858 में इनका मृत्यु भी हो गया था। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? ये सर्वाधिक दर जो है वृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि दर जो जनसंख्या में जो आया है वह मेघालय राज्य का आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा, ये मधेपुरा जिला में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो कई क्षेत्रों में फैला हुआ कंप्यूटर जो होता है उसको मैन कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये जावा जो हो जाएगा, यह गेम है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी एंड्रॉयड, iOS और लिनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइंड करने की योग्यता जो होता है उसको क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर मेल मर्ज कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है स्थित? तो भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना जो है इसका कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस देश के द्वारा दिया जाता है? शांति का पुरस्कार नॉर्वे देता है, बाकी जो हो जाएगा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 91 नंबर का, अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा, यह हन्ना बकलर के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने
अमृतानुभव को लिखा है? तो अमृतानुभव को लिखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, ये ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? ये हिंद स्वराज जो लिखा गया है वह महात्मा गांधी ने लिखे। ईश्वर का मार्ग महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया वह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड डैश के द्वारा लिखा गया था? गाइड के लेखक जो हो जाएंगे वह R.K. नारायण के द्वारा गाइड पुस्तक लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और K.R. नारायण भी ऑप्शन में यहाँ पर देता है, तो ये K.R. नारायण जो हो जाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति थे। K.R. नारायण इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है यह 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया? तो ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनौपचारिक नाम जो वो क्या दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वही नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना हो जाएगा? तो इसका सही 88 का जो सही आंसर हो जाएगा यह बन के आ जाएगा, इसका सही आंसर यूनेस्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? जो कि यूएनओ के तहत एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुरूप एकीकरण का विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसका 89 का सही आंसर जो हो जाएगा, 89 नंबर का, ये आपको सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा, यह बास्केटबॉल, जो कि 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिगर, एस्क्रेच और कैनन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर 91 का हो जाएगा, ये बिलेडर्स से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से उबेर कप संबंधित है। नेक्स्ट है, मणिपुर की इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश में उपहार के रूप में दिया था? तो ये जापान के द्वारा यह उपहार में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर कोच्चि में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर 82 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर, नाटो शिखर सम्मेलन जो किया गया है वो वाशिंगटन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष की बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यह फिलीपींस के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 99 नंबर क्वेश्चन है, हंस वान हेटिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो चुना गया अभी वर्तमान में के चोकलिंगम को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? ये मन्नू भाकर शूटिंग के द्वारा ये दिलाया गया है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा का जो था वो पूरे तरीके से कवर करा दिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों भी शेयर करने का काम किया कीजिएगा। जो लोग पहले चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए, ताकि यह हमारा यहाँ से जो भी प्रयास किया जाता है वो सारा आप लोग तक पहुँचता रहेगा। और यह वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द इसी मंथ में देखने को मिलेगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वैकेंसी बहुत ही जल्द आने ही वाली है। इसको वैकेंसी को उस पर इंतज़ार नहीं करना है वैकेंसी का, बस अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करना है। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल पर अगर विश्वास किए हैं तो विश्वास किए हैं तो उस पर खरा उतरने का काम हम लोग का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों तक ये पहुंचता रहेगा। तो इसी के माध्यम से तैयारी को आप लोग बेहतर से बेहतर करते रहिए। मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।